बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग सच्चाई की खोज पर आधारित है। सभी गुरुमुखों से निवेदन है कि यह सत्संग सभी ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल से मानव उस महान सच्चाई आत्मा और परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। इस खोज को उसने स्वेच्छा से पहाड़ों की गुफाओं और घने जंगलों में हजारों वर्ष की तपस्या से किया। इससे उसने अद्वितीय शक्तियों को तो प्राप्त कर लिया, परंतु सच्चाई की तह तक न पहुंच पाया। कुछ सत्यता के अभिलाषियों ने तपस्यारत ऋषियों मुनियों से इस रहस्य को पाने का प्रयत्न किया। वे इस मार्ग पर अग्रसर होकर लाभान्वित तो हुए, परंतु वास्तविकता तक न पहुंच पाए। प्रस्तुत कहानी स्पष्ट दर्शाती है कि सत्यता के अन्वेषक संत सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुवाणी में लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई, शरब निवासी सदा अलेपा, तो ही सगी समाई। तो भाव यह है कि ये मानव, तू प्रभु की खोज में वन वन मारा मारा क्यों फिरता है? वह तुझ में इस प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार फूलों में सुगंधित समाई हुई है। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण कर, वे तुझे परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग बताएंगे। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। गुरुमुखो, श्वेत केतु एक महान भारतीय संत उदालक का बेटा था, जिसके ज्ञान की महानता का हर जगह स्वर्ण अक्षरों में वर्णन हुआ है। जब श्वेत केतु विद्या अध्ययन के योग्य हुआ, शिक्षा के योग्य हुआ, तो पिता ने प्रेरणा देकर गुरुकुल में जाने को कहा कि जाओ ब्रह्मचार्य बनकर वेदों का अध्ययन करो, उसमें से प्रचुर ज्ञान को खोजो। कर्तव्यनिष्ठ श्वेत केतु पिता की आज्ञा से बनारस के गुरुकुल में पहुंच गया। उसने 12 साल वेदों का मौखिक अध्ययन किया, विशाल ज्ञान के भंडारों का ज्ञाता बनकर लौटा। आत्मज्ञान के धनी पिता ने जान लिया कि यद्यपि उसका बेटा शास्त्रों के अमित ज्ञान से प्रतियोगिता में सफल हो जाता है, परंतु अभी वह आत्मिक उद्देश्य से कोसों दूर है। उसमें अहम की प्रधानता को देखकर दुखी हुआ। जहाँ अहंकार है वहाँ शांति कदापि नहीं हो सकती। समय बीतता जा रहा था। पिता ने पुत्र को यह रहस्य बताने का निर्णय किया। उचित समय और स्थान को देखकर पिता ने पुत्र से कहा कि श्वेत केतु, तुमने अपने सद्गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जो सब ज्ञान के भंडार की कुंजी है, और जिस सत्यता की तुझे खोज करनी थी उससे भी तुम अनभिज्ञ हो।
श्वेत केतु के अभिमान को चोट लगी। उसे स्वयं भी यह अनुभव हुआ कि उसका ज्ञान अभी अधूरा है। उसे अपने भीतर आंतरिक शांति की कमी महसूस हुई और उसने सोचा कि वास्तविक ज्ञान उसकी समझ से बाहर है। इसलिए उसने अपने पिता के उपदेश पर ध्यान दिया, जो उसे समझा रहे थे कि एक महान सत्य को उसने प्राप्त नहीं किया। वह कौन सा है? श्वेत केतु ने नम्रता से उत्तर दिया कि पिताजी, आपका मुझसे अपरिमित प्यार है, अतः उस वास्तविक ज्ञान का मार्ग समझाइए। आप महाज्ञानी एवं शुभ चिंतक हैं, इसलिए जिस ज्ञान के विषय में समझा रहे हैं उसका पूर्ण रहस्य मुझे क्यों नहीं बतलाते? कृपया आप मेरे गुरु बनकर मार्गदर्शन करें। यहाँ जो पिता और पुत्र के मध्य आत्मज्ञान का संवाद दिया जा रहा है, यह केवल श्वेत केतु का मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं, अपितु यह सदियों तक लाखों अन्य जिज्ञासुओं का मार्गदर्शक बनेगा। आत्मज्ञान का महान रहस्य सुंदर एवं सरल रूप में दर्शाया गया है। पिता, बेटा, इन मिट्टी के खिलौनों को देखो। इन सब के अंदर मूल तत्व मिट्टी है। इसके रूप, आकार व नाम भिन्न भिन्न हैं, परंतु असली वस्तु केवल मिट्टी ही है। अब तुम इससे कुछ समझ गए होंगे। इसी प्रकार सोना भी एक धातु है। उससे अनेक प्रकार के आभूषण भिन्न भिन्न नाम देकर बनाए जाते हैं। वह धातु क्या वस्तु है? जब स्टील से बनी अलग अलग वस्तुएं देखो, जैसे कि चाकू, सुई, तलवार आदि, इन सब में वास्तविकता को देखो, तुम स्वयं जान जाओगे उदाहरणों में मिट्टी, सोना, स्टील ही वास्तविक वस्तुएं हैं। अतः तुम्हें समझना चाहिए कि एक वास्तविक वस्तु कितने विशाल रूप और नामों में बदल जाती है। सबसे पहले केवल एक स्थायी शक्ति विद्यमान थी, अन्य कुछ भी न था। एक से अनेक होने की इच्छा ने इसे अनेक रूप में बदल दिया। पृथ्वी, आकाश, पानी, वायु, अग्नि आदि तत्वों के मिश्रण से विस्तार बढ़ता गया। इस संसार में चर अचर पदार्थ जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर तत्वों का सम्मिश्रण है। श्वेत केतु के सामने एक नया रहस्य खुला, जिससे अनेक अंतर्चक्षु खुल गए और उसने पूछा, जब मनुष्य सोता है तो कहाँ चला जाता है और उसका मन क्या करता है? पिता, जब मनुष्य सोता है उस समय के लिए वह अपनी आत्मा में या आंतरिक क्षेत्र में लीन हो जाता है। मानव का मन खूंटे पर रस्सी से बंधे हुए पशु की भांति होता है, जो इस खूंटे के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और इससे बाहर नहीं जा सकता। अतः मन शरीर में प्राण अथवा मूल शक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, परंतु इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसकी बोलने की शक्ति मन में समा जाती है। उसका मन प्राण में और प्राण उस ज्योति में लीन हो जाते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति का एक भाग है। यह सूक्ष्म शक्ति है, यह सारे संसार में समाई हुई है। वही सत्य है, वही आत्मा है, और श्वेत केतु वही तुम हो। श्वेत केतु का आंतरिक ज्ञान विस्तृत होता जा रहा था, परंतु अभी भी वह कमी महसूस कर रहा था। अतः उसने कहा, पिताजी, इसे अच्छी तरह से समझाइए ताकि मैं पूर्ण रहस्य जान सकूं।
पिताजी ने कहा, प्रिय बेटा, मधुमक्खियाँ अनेक प्रकार के फूलों के रस से शहद बनाकर छाते में इकट्ठा करती है। क्या छाते की एक बूंद बता सकती है कि शहद किस फूल से बनी हुई है? कदापि नहीं। इसी प्रकार सब प्राणियों की दशा है। महान मूल शक्ति के केंद्र से अलग होकर उन्हें मालूम नहीं कि कहाँ से आए हैं, वे अपना मूल रूप भुला चुके हैं। चाहे वे चीता, शेर, गाय, चूहा, कीट, पतंग जो भी है, उस महान शक्ति में समाकर एक हो जाते हैं। जिस महान ज्योति में वे लीन हो जाते हैं वही परमात्मा है। वही अति सूक्ष्म शक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु में समाई हुई है। वही तुम हो श्वेत केतु। पुनः जिस प्रकार अनगिनत नदियाँ चारों ओर में आकर समुद्र में समा जाती हैं और एक रूप बन जाती हैं, क्या तुम बता सकते हो कि उस समुद्र में अलग अलग नदियों का पानी कौन सा है? इसी प्रकार ही सभी प्राणी उस महान शक्ति में समा जाते हैं। यही उस आत्मा का रहस्य है बेटा। श्वेत केतु पिता के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। यद्यपि वह उस महान शक्ति आत्मा की सत्ता को समझने लगा था, परंतु यथार्थ सत्य को अनुभव करने की युक्ति उसे अभी समझ न आ रही थी। अतः उसने एक बार पुनः प्रार्थना की कि एक बार फिर इस रहस्य को दोहराइए। तो पिता ने अच्छी तरह समझाने के लिए कहा, जाओ और बड़ के पेड़ से पका हुआ लाल फल ले आओ। श्वेत केतु पका हुआ फल ले आया और पिता के आदेश अनुसार उसके 2 टुकड़े कर दिए। फल के अंदर तुम क्या देख रहे हो? पिता ने पूछा। निसंदेह असंख्य छोटे छोटे बीज, उसने उत्तर दिया। अब इन बीजों में से एक बीज को छील कर देखो। जब उसने वैसा ही किया तो पिता ने पुनः पूछा, इसके अंदर क्या है? इसमें कुछ भी नहीं, बेटे ने उत्तर दिया। तो फिर श्वेत केतु, इसका बड़ का पेड़ कुछ भी नहीं से उत्पन्न हो सकता है। तुम अपनी आँखों से देखते हो कि बीज के मूल में कोई वस्तु है जिसे इतना बड़ का पेड़ फलता फूलता है। वही शक्ति आत्मा है जो दिखाई नहीं देती, सर्वत्र एवं सब वस्तुओं में समाई हुई है। वही आत्मा सबका मूल स्रोत है। वह शक्ति तुम हो श्वेत केतु। जो पिता श्वेत केतु को अत्यधिक रहस्यों को खोलकर समझाते गए, त्यों त्यों उसकी अधीरता बढ़ती गई। पूर्णतः न होने से निराश होकर उसने निवेदन किया कि मुझे आत्म रहस्य का अनुभव कराइए। संत उदालक ने पुनः उपदेश देना आरंभ किया, क्योंकि वह अब उस दिव्य ज्योति को देखने के लिए उत्सुक था। अतः पिता ने अनेक प्रकार के उपदेश देते हुए कहा कि पानी का एक गिलास लाओ और उसमें नमक मिलाकर रात्रि भर पड़ा रहने दो। बेटे ने आदेश अनुसार सब कुछ किया और दूसरे दिन प्रातः पिता ने कहा, श्वेत केतु, वह गिलास लाओ और पानी में नमक को अलग करो। उसने कहा कि यह तो असंभव है। अच्छा, अब उसके नीचे मध्य या ऊपर से पानी की बूंद लेकर बताओ कि इसका स्वाद क्या है। यह नमकीन है, श्वेत केतु ने कहा। तो प्यारे पुत्र, उस आत्मा को पहचानो। यह महान आत्मा भी पानी के नमक की तरह ब्रह्मांड की हर वस्तु में समाई हुई है। वही शक्ति तुम हो श्वेत केतु। अब सुनो, इस सूक्ष्म आत्मा को अनुभव करने की युक्ति कल्पना करो।
हम एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घर से दूर अज्ञात जंगल में छोड़ आते। जैसे वह लौटेगा वह अपनी आंखों से पट्टी उतार देगा। तब वह इधर उधर घूमेगा तथा अपने परिवार में जाना चाहेगा जहाँ से वह आया था। गांव-गांव से निकलते हुए उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो उसके परिवार को जानता था। उसने उसका मार्ग बताया और वह अपने घर में पहुंच गया। अपना निजी घर आत्मा को खोजने का भी यही रास्ता है। हम भी उस घर से भटककर संसार के जंगल में मारे मारे फिर रहे। हमारा उद्देश्य और हमारा घर आत्मा है और हम सबको उसी दिशा में पग पग बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम उसे पाने के उत्सुक हैं तो निश्चय ही कोई न कोई मार्गदर्शन मिल जाएगा और वह लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जब उत्कंठा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी तो संत महापुरुषों का मिलाप हो जाएगा। वे हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ब्रह्मधारण्य उपनिषद में वर्णन है। श्वेतकेतु ने मूल शक्ति आत्मा को इस प्रकार पहचाना जैसे खिलौने में मिट्टी, आभूषणों में सोना और औजारों में स्टील तथा पानी में नमक की सत्ता विद्यमान है। यही वह आत्मज्ञान है जिसका उपदेश संत सद्गुरु प्रदान करते हैं। वे चिताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र एवं सर्वज्ञ है। जब इसका अनुभव कर लोगे तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे तथा दूसरों के भावनाओं का सम्मान करोगे। जय सच्चिदानंद जी।